खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कल एक बार फिर वोट चोरी वाले नैरेटिव को नई धार देने की कोशिश की है और एक ही दिन में राहुल गांधी ने 2 बार कई आंकड़ों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि आयोग की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है। सबसे पहले उन्होंने नई दिल्ली के करीब 71 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां एक प्रेजेंटेशन दिखाया जिसे वोट चोरी का नाम दिया गया। इस प्रेजेंटेशन में कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के नतीजे को वोट चोरी के सैंपल के तौर पर दिखाया गया। इसके बाद उन्होंने अपने आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के सामने डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड नाम से एक और प्रेजेंटेशन दी, जहां उन्होंने एक बार फिर चुनावी धांधली के दावे पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ चर्चा की। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा भारतीय जनता पार्टी वोट का चोरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान का जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं कलप रहा है। तो इस पे हम लोग मजबूती से लगे हैं। अभी जो ज्वेलर बोलते हैं उस पर डिस्कशन हो रहा था, चटनी पे डिस्कशन हो रहा था और लेकिन बहुत हेल्दी वातावरण था। नहीं निकला, फिर आगे जब बैठेंगे तब सीरियस बैठक होगी तब। राहुल गांधी के आवास पर 25 विपक्षी पार्टियों के करीब 50 नेता मौजूद रहे। मीटिंग में 11 अगस्त को चुनाव आयोग तक मार्च निकालने पर सहमति बनी है। तो वही राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर कर्नाटक और महाराष्ट्र में चुनाव में धांधली का आरोप लगाए जाने के बाद अब चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों का जवाब भी दिया। कहा है कि राहुल ने पहले इस पूरे मामले की शिकायत क्यों नहीं की। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि अगर राहुल गांधी के पास कोई पुख्ता सबूत हैं तो वो शपथ पत्र देकर उसे चुनाव आयोग के साथ साझा करें। साथ ही उन्हें उन सभी मतदाताओं के नाम और ब्यौरे पेश करने होंगे जिनके नाम कथित तौर पर हटाए गए हैं। राहुल को यह भी बताना होगा कि उन्हें यह जानकारी कहां से मिली, उसका स्रोत क्या है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश के मतदाता के कर्नाटक समेत अन्य राज्यों में रजिस्टर होने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर आपत्ति जताई है। न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है, इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे हैं। पिछले समय का महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब का 1 करोड़ वोट बढ़े। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए। इसलिए झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी अपने आरोपों को कानूनी रूप से साबित करने के लिए शपथ पत्र दाखिल करेंगे। और अब बात महाराष्ट्र के मुंबई की, जहां से एक ऐसे ट्रक का वीडियो सामने आया है जो अनियंत्रित होकर लोगों के बीच दहशत फैलाने लगा। हालांकि गनीमत रही कि इस बेकाबू ट्रक ने किसी की जान नहीं ली। वीडियो वर्ली इलाके का है, जहां एक बिल्डिंग में ये ट्रक खड़ा था और इसमें सामान लोड हो रहा था। कुछ ही देर में ट्रक अपने आप आगे बढ़ने लगा और उसमें सामान लोड कर रहा मजदूर कूदकर नीचे उतर गया। अब एक दूसरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीर देखिए। यहाँ नजर आया कि ट्रक बिल्डिंग के किनारे रखे सामान को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ रहा था। जैसे ही मेन गेट पर खड़े सुरक्षा कर्मियों को हादसे का एहसास हुआ, वो जान बचाकर भागने लगे और ट्रक गेट को तोड़ते हुए सड़क पर पहुंच गया। बिल्डिंग के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि जिस वक्त ट्रक सड़क पर गया उस वक्त वहां से गाड़ियां निकल चुकी थी। अगर 1 सेकंड पहले भी ये ट्रक यहां पहुंचा होता तो ना ही कार वाला बचता और ना ही बाइक वाला और ना ही एम्बुलेंस में सवार लोग। इस सीसीटीवी फुटेज में ये भी सामने आया कि एक कार मेन गेट से अंदर जा रही थी, लेकिन अनियंत्रित ट्रक को देखकर ड्राइवर ने समझदारी दिखाई और वक्त रहते कार को पीछे कर लिया। ये ट्रक इस कदर बेकाबू था कि उसने डिवाइडर को भी तोड़ दिया और सामने लगे खंबे से टकराकर रुक गया। जिस जगह ये ट्रक रुका वहां बस स्टैंड था और अनियंत्रित ट्रक को देखकर बस स्टैंड पर मौजूद लोग भी भागने लगे और किसी तरह अपनी जान बचाई। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर हादसा कैसे हुआ।